कितने खुश हैं सब। मोमानी, नानी, नौरीन और मामू जान भी कितने खुश हैं। कहीं मेरी वजह से इन सब की खुशियां गुम ना हो जाएं। लेकिन क्यों? अब हमारी मंगनी हो चुकी है, इसमें क्या गलत है? क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब ठीक है। तुम जानती हो इन्हें? हाँ, वो मेरी फियांसे है ये, मेरा नाम आतिर है। ओह आई एम सो सॉरी। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, तुमने बताया भी नहीं। अगर हाँ ने कहा तो राज खुल जाएगा। हाँ, मैं बताने वाली थी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी एंगेजमेंट की मिठाई हम कल खाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए। चलो शुक्र है, किसी और की पूछने पे ही सही तुमने माना तो सही कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है। मुझे घर जाने देर हो रही है, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। रेहाना, अरे ओ रेहाना। जी अम्मा। क्या जी अम्मा, यहाँ आना, आवाज दे रही। वो आई मनहूस मारी कमबख्त तन्नो। नहीं अम्मा, अभी नहीं आई। मैं तो आटा गूंद के कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। और तो और मुझे खुद बहुत भूख लगी हुई है। बिलाल भी स्कूल से आने वाला, उसे भी भूख लगी होगी। कमबख्त मारी पता नहीं कहाँ मर गई है। एक तो ये सरवर के बच्चे को भी सुकून नहीं है। हाँ सरवर। बोलो लेना बाजी, कुछ बात आगे बढ़ी? देखो सरवर भाई, थोड़ा सब्र कर लो। अभी बात किए हुए दिन ही कितनी हुए हैं। अरे सबर ही तो नहीं हो रहा। अब तुमने घर में आना भी बंद कर दिया है, बात कैसे आगे बढ़ेगी? अब तो हम वो सूरत देखने से भी गए। देखो सरवर भाई, मतीन साहब अभी नहीं मान रहे। कोई बात बनती है तो बताती हूँ, करती हूँ फोन। जो भी करना है जल्दी करो, वरना मैं खुद बात कर लेता हूँ मतीन भाई से। देखो सरवर, ऐसी बात भूल के भी मत करना, वरना बनती बात बिगड़ जाए। मैंने कहा ना, बात कुछ बनती है तो मैं करती हूँ, बताती हूँ। खुदा हाफिज। हद है। सरवर था। हाँ माँ, अच्छी खासी उम्र का हो गया है, हरकतें लड़कों वाली करता है कमबख्त मारा। मतीन को भी तो आखिर आई है ना। अरे अच्छा खासा आदमी है, पैसा देला, रुपया पैसा सब, घर वर सब कुछ है, तंदुरुस्त सेहतमंद है। अम्मा, मतीन साहब को समझाए कौन? उनकी आंखों पर तो तन्नों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। अब सुबह की बात ही ले लो, मैंने कहा उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने की क्या जरूरत थी, खामखा का खर्चा बढ़ा लिया। लेकिन मजाल है उस शख्स ने मेरी बात सुनी हो गौर से या मानी हो। अम्मा, उन्होंने तो कसम खा रखी है मेरी कोई बात ना मानने की। मैं बताई दे रही हूँ, इसको निकाल बाहर करें। इस रिश्ते की बात में यकीन करो, नहीं तो हमारे सीनों पे मूंग दलेगी। लोग सांप को दूध पिला रहे हो, थपोलिये को पाल रहे हो। जिस दिन फनेरी नागन बन के डसेगी ना, फिर मेरी बातें समझ आएंगी। इसे निकाल बाहर करो, बताई दे रही हूँ मैं। समझाओ उस मतीन को, पागल को। अम्मा मेरा बस चले ना तो मैं तो जहर दे दूं, गला दबा दूं इस कमबख्त का। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। अब तो यूनिवर्सिटी जाने से भी डर लगने लगा है। ये तो हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी आ जाता है। आज तो क्लास में भी सबको पता चल गया कि आतिर मेरा फियांसे है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। लेकिन ये सब आतिर से कब तक छुपा रह पाएगा? एक ना एक दिन तो हकीकत उसके सामने आ ही जाएगी। मुझे मामू जान को सब बता देना चाहिए, वही इस मसले का हल निकाल पाएंगे।
किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। काफी परेशान लग रही हो। किसके बारे में सोच रही हो? आखिर बता दो, क्या बात है? कोई बात भी नहीं है। कोई बात तो होगी। पता नहीं क्या सोचती रहती हो। मुझे तुम्हारी सोच से भी डर लगता है। पता नहीं हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रही हो। जो भी है, इन सोचों से बाहर आओ और जाकर हंडिया चढ़ाओ। अब्बा आने वाले हैं। जुनेद कैसा है? खैर से पहुंच गया वहां पे? काम वाम मिला कोई उसे? हाँ, वो खैर खैरियत से है। अब तो उसे काम भी मिल गया है। अभी तो किसी दुकान पे काम शुरू किया, लेकिन कह रहा था अपनी जल्दी दुकान कर लेगा। काम की समझ आ गई उसे। चलें, अच्छी बात है, आपकी दुआएं रंग ले आई। नहीं बतूल साहब, मेरी दुआओं से ज्यादा आपके दर गुजर के अमल ने उस पर असर किया है। ये बताएं कि काफी दिनों बाद आना हुआ, बहुत मसरूफ हो गए आप। क्या बताएं मौलवी साहब, कभी कभी वक्त और हालात इंसान को ऐसा घेर लेते हैं, वो चाहते हुए भी उनसे बाहर नहीं निकल सकता। खुल के कहे, क्या बात है? कोई परेशानी है? परेशानी नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, बस अंदर एक घबराहट सी रहती है, पता नहीं क्यों। कभी कभी अनजाने खतरात इंसान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और अपनी नजर को वसी करके उन खदशात को भाप कर उनसे निपटने का हौसला पैदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा? कुछ नहीं, सुबह बोर्ड की मीटिंग है तो कुछ नोट्स बना रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देख रहा था बहुत गहरी सोच में गुम थे। अच्छा, शायद शायद नहीं, यकीनन, और यकीनन नौरीन के बारे में सोचते थे। हम क्या करें यार, हमने तो पूरी कोशिश की। अब तुम्हारा मुकद्दर ही ऐसा है कि घर पे नहीं थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात हो चुकी? कहाँ? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में? चलो, घर पे ना सही, यूनिवर्सिटी में सही, मुलाकात तो हुई। तो बड़ी बातें हुई होंगी। क्या बातें हुई? नहीं बाबा, वो ज्यादा बोलती नहीं है। क्या कह रहे? मुझे तो ऐसी नहीं लगी कम बोलने वाली। हाँ है, हमको मामू जान। आओ तन्नू बेटा, आओ। बैठो बेटा। कैसी चल रही है बेटा तुम्हारी पढ़ाई? आने जाने में कोई मसला तो नहीं बना? नहीं मामू जान, कोई मसला नहीं है। वो मामू जान, आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ कहो बेटा, क्या बात है? वो दरअसल आतिर। तन्नो,
तुम्हारी जुबान पे आतिर का नाम आया तो आया कैसे? खबरदार जो तुमने आज के बाद आतिर का नाम लिया। जी मुमानी। रेहाना क्या हो गया तुम्हें? तन्नू की जबान पे आतिर का नाम क्यों नहीं आ सकता? नौरीन के हवाले से ये भी उसकी बहन है, रिश्ता है उसका, तो ये क्यों नहीं ले सकती उसका नाम? नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज नहुसतज़दा होता है। आप इससे प्यार करते हैं, करते रहे, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन आतिर मेरा दामाद है। खबरदार जो तुमने आइंदा आतिर का नाम भी लिया तो। जी मुमानी। ये क्या तरीका है बात करने का रेहाना? मैंने और मेरी बेटी ने इसके मामलात में कभी दखल अंदाजी नहीं दी, और इसे भी समझा दें कि मेरी बेटी की खुशियों से दूर रहे, मेरे दामाद और बेटी की खुशियों पर नजर मत रखे। इसकी नहुसत का साया मेरी बेटी और दामाद पर नहीं पड़ना चाहिए। इसको कहे उनसे दूर रहे। रेहाना बकवास बंद करो अपनी। मुमानी ठीक कह रही है मामू जान। मुमानी आप फिक्र ना करें, आइंदा कभी भी मेरी जुबान पर आपके होने वाले दामाद का नाम नहीं आएगा। कितना जहर भरा हुआ तुम्हारे अंदर इस बच्ची के लिए। दुआ करो इसके दिल से कोई बद्दुआ ना निकले तुम्हारे लिए। मतीन अहमद, इसने मुझे बद्दुआ देनी है तो दे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी बेटी की खुशियों से दूर रहे। कह दे इसे। आज सिर्फ आतिर का नाम अपनी जुबान पर लेने से मुमानी जान ने इतना कुछ सुना दिया मुझे। कल को जब सारी हकीकत खुलकर सामने आएगी फिर क्या होगा? मुमानी और नौरीन तो मुझे ही इल्जाम देंगे। क्या करूं, किससे कहूं? एक मामू जान थे जिनसे कह सकती थी। अम्मी अब्बू, काश आप लोग मुझे तन्हा छोड़कर ना जाते तो आज मैं इतनी बेबस ना होती। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, किसे तलाश कर रही हो? किसी को नहीं। अपने फियांसे को? अब मुझसे क्या छुपाना, दोस्त ना से क्लास फेलो तो हूँ, और क्लास फेलो को दोस्त बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे तुम दोस्त बनाने में काफी कंजूस लगती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने कभी दोस्त बनाए नहीं। तो अब बना लो, दोस्त बनाने में कौन सा उम्र की कोई कैद है। वैसे मेरा नाम किरण है, नाम तो सुना ही होगा। तुम्हें तुम्हारे फियांसे पिक करते हैं? नहीं, मैं खुद जाती हूँ बस में। कमाल है, इतनी बड़ी गाड़ी है तुम्हारे फियांसे के बाद, इसके बावजूद तुम बसों में धक्के खाती हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा फियांसे है बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे याद ही नहीं रहा, लाइब्रेरी में कुछ काम था, मैं चलती हूँ। मुझे भी शकीला से मिलना था। चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो। अम्मी वो आप अन्ना पे चिल्ला क्यों नहीं थी? सब ठीक तो है ना? अरे ठीक है। हाँ, तुम्हारे अब्बा के पास बैठी आतिर के खिलाफ आग लगा रही थी, वो तो मैं अचानक ऊपर से चली गई। आतिर के बारे में क्या बोल रही थी? आतिर के बारे में मैंने सही तरह से सुना तो नहीं, लेकिन जब उसने आतिर का नाम लिया ना, कसम से मुझे तो आग लग गई आग। मैंने तो खड़े खड़े वहीं चार सुना दिया और कहा कि आइंदा अगर तुमने आतिर का नाम लिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत अच्छा किया आपने, चला को मासी कहीं की। बस अब जल्दी से शादी हो जाए,
अच्छा भला लड़का उस दिन घर आया था, तू ही घर नहीं थी। अगर घर पर होती तो बात आगे बढ़ती ना, शादी तक पहुंचती ना। अम्मी, आप खामखा के वहम पाल रही हैं। अगर उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी तो आप आज बुला लें उन्हें। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ तुम्हारे अब्बा से बात करूं, वो किसी बहाने से उन्हें घर बुलाए और मैं शादी की बात आगे चलाऊं। करती हूँ कुछ। हाय। हेलो, वो आप शायद अपनी फियांसे को ढूंढ रहे हैं। जी, वो लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी का है? उस तरफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या लगता है आपसे मिलने आया? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। क्यों मेरा पीछे नहीं छोड़ देते? चाहिए यहाँ से। ये लाइब्रेरी है, यहाँ बात करना ठीक नहीं, बाहर चल के बात करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं चला जाऊंगा तो गलत लग रहा है। मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। अगर आप बाहर नहीं चल रही हो तो सही है, यहीं बात कर लेते हैं। या बरखुरदार, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी अमानत तुम्हारे सामने है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। कि अब जल्द अज जल्द तुम्हारी दुल्हन को घर में ले आया जाए ताकि घर में भी तो कोई रौनक हो। मामा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।